समुद्री इतिहास उतना ही गहरा है जितना उसका समंदर। आज जिस देश को दुनिया आईटी, योग, संस्कृति के लिए जानती है, वही भारत कभी दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत हुआ करता था। हजारों साल पहले जब बाकी सभ्यताएं समुद्र को रहस्य समझती थी, तब भारत के लोग लहरों को रास्ता बना चुके थे। गुजरात के लोथल में लगभग 3000 ईसा पूर्व बना दुनिया का पहला संगठित बंदरगाह इसका प्रमाण है। लोथल से भारत का व्यापार मिस्र, सुमेरिया और मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। उस समय भारत के मसाले, हाथी दांत, कपड़ा और तांबे की वस्तुएं जहाजों के जरिए जाती थी। भारतीय नाविक नक्षत्रों से दिशा पहचानते थे और समुद्री विज्ञान के अत्यंत निपुण थे। यही वो समय था जब भारत को गोल्डन बर्ड ऑफ ओशन कहा जाता था। कई सदियां बीतने के बाद दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य समुद्र का सम्राट बनकर उभरा। राजराजा चोल प्रथम और उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल ने 11वीं सदी में हिंद महासागर को भारतीय प्रभाव के अधीन कर दिया। उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उसने श्रीलंका, सुमात्रा और मलेशिया जैसे द्वीपों पर विजय प्राप्त की। चोलों की नौसेना सिर्फ युद्ध का माध्यम नहीं थी, बल्कि संस्कृति और व्यापार फैलाने का सेतु थी। बौद्ध धर्म, तमिल भाषा और भारतीय स्थापत्य कला के निशान आज भी दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में पाए जाते हैं, जो इस बात के गवाह है कि भारत कभी एशिया का समुद्री गुरु था। समय बीतने के साथ पश्चिमी भारत में भी समुद्री गतिविधियां तेज हुई। कोझिकोड, कांचीपुरम और सूरत जैसे बंदरगाह वैश्विक व्यापार केंद्र बन गए। अरब व्यापारी भारत से रेशम, मोती और मसाले लेकर यूरोप जाते थे, पर 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय शक्तियां हिंद महासागर में दाखिल हुई, तो भारत को अपने समुद्री गौरव की रक्षा करनी पड़ी। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतिहास का नया अध्याय लिखा। उन्होंने भारत की पहली आधुनिक नौसेना बनाई और कान्होजी आंग्रे के साथ नौसेनाओं को जन्म दिया, जिन्हें इंडियन ओशन का टाइगर कहा गया। मराठा नौसेना ने पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश जहाजों को कई बार परास्त किया। उस युग में अरब सागर में भारतीय झंडा गर्व से लहराता था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत के समुद्रों पर कब्जा जमाना शुरू किया। उन्होंने भारतीय जहाजों पर कर लगाया, बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में कर लिया और भारतीय नौसेना को नष्ट कर दिया। इतिहास को इस तरह से लिखा गया कि लोगों को अपने गौरवशाली समुद्री अतीत की याद ही न रहे। भारत जो कभी समंदर पर राज करता था, अब उन्हीं समुद्रों के जरिए गुलामी की जंजीरों में बंध गया। 1947 में आजादी के बाद भारत ने फिर से अपनी समुद्री पहचान की ओर कदम बढ़ाया। 1950 में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई और आज वह दुनिया के शीर्ष 5 नौसेनाओं में शामिल है। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस विशाखापट्टनम जैसे शक्तिशाली युद्धपोत भारत की उस पुरानी समुद्री परंपरा के आधुनिक प्रतीक है। भारत का यह समुद्री इतिहास हमें याद दिलाता है कि हमारा रिश्ता समुद्र से सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि सभ्यतागत है। लोथल के प्राचीन घाटों से लेकर आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर तक भारत ने हमेशा लहरों पर अपनी पहचान लिखी। शायद इसीलिए कहा जाता है, समंदर बदला होगा पर उसमें बहती भारत की आत्मा आज भी वही है।